जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंटरिम बजट या फिर अंतरिम बजट के जो एमसीक्यूज़ है वो देखने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। सेकंड पार्ट है और इसमें हम जो बाकी के एमसीक्यूज़ है वो कवर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एमसीक्यूज़ है ये एग्जाम में बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे, इसलिए दूसरों को भी फ़ायदा मिले। इसलिए वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिससे कि उन्हें भी एग्जाम में फ़ायदा मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यूज़। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है, तो आप ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब आता है पहला क्वेश्चन, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है तो पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, आप खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप जो वीडियो है वो कंटिन्यू कीजिए, जिससे कि आपका जवाब सही है या गलत है ये आपको पता चल जाएगा और आपका जो स्कोर है वो आप खुद कैलकुलेट कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, विच कंपोनेंट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखिए, जब बजट का वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको बजट के जो कंपोनेंट्स है वो एक्सप्लेन किए थे। रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, उन दोनों में भी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं। तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो सब हमने डिस्कस किया था बजट के वीडियो में। तो अगर आपने वो बजट का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कौन से कंपोनेंट्स नहीं है। पहला इंटरेस्ट पेड, दूसरा सब्सिडीज़, तीसरा ग्रांट्स, चौथा इन्वेस्टमेंट्स। तो देखिए, जो इंटरेस्ट पे किया जाता है तो ये आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। दूसरा, अगर हम सब्सिडीज़ की बात करते हैं तो वो भी आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और अगर हम ग्रांट्स की बात करते हैं तो देखिए, ग्रांट्स में कन्फ्यूजन हो सकता है कि ग्रांट जो है वो जो सरकार स्टेट को देती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आता है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ये आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसलिए इसका जो जवाब है वो रहेगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट। तो यहाँ पर है जो बजट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसकी स्लाइड। तो यहाँ पर रेवेन्यू बजट है, रेवेन्यू बजट का जो रिसीट्स है और एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर में आप देख सकते हो इंटरेस्ट पेड, सब्सिडीज़, डिफेंस, ग्रांट्स, तो ये सब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और अगर हम कैपिटल बजट की बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं लोन गिवन, कैपिटल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूपीएससी में काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स ऑफ बजट 2019 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी सरकार खर्च कर रही है तो उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है वो सबसे पहले आएगा। तो सब्सिडीज़, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस एंड पेंशंस। मैंने जब आपको बजट का वीडियो एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको एक फिगर भी बताई थी, जहाँ पर हमने देखा था कि अगर सरकार 1 रुपया खर्च कर रही है तो वो कहाँ कहाँ पर उसके जो हिस्से हैं वो खर्च कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सरकार जहाँ पर खर्च कर रही है वो है इंटरेस्ट पेमेंट्स, इसलिए सबसे पहले आएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सब्सिडीज़ पर खर्च करती है तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद डिफेंस पर खर्च करती है तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। और सबसे कम जहाँ पर सरकार खर्च करती है वो है पेंशन्स, तो ये 4th नंबर पर आएगा। तो हमें जवाब क्या चाहिए, तो 2, 1, 3, 4। तो ये कौन से ऑप्शन में नज़र आता है, तो ऑप्शन बी में नज़र आता है 2, 1, 3, 4। तो इसका सही जवाब रहेगा 2, 1, 3, 4। तो देखिए, इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इस साइड पर दिया हुआ है सरकार के पास अगर 1 रुपया आता है तो वो कहाँ कहाँ से कितना कितना आता है, और यहाँ पर है कि अगर सरकार 1 रुपया खर्च करती है तो उसके कौन कौन से हिस्से कहाँ कहाँ पर खर्च होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है या फिर असेंडिंग ऑर्डर है ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा खर्च करती है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। उसके बाद आता है इंटरेस्ट पेमेंट्स। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सब्सिडीज़ और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पर खर्च होता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो डिफेंस, फाइनेंस कमीशन, अदर एक्सपेंडिचर्स पर खर्च होता है। और सबसे कम अगर हम देखते हैं तो पेंशन पर खर्च होता है। अब देखिए, इसमें कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा खर्च किस पर कर रही है, तो एक जो ऑप्शन है वो भी पूछा जा सकता है, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि सबसे कम किस में खर्च कर रही है, तो इसका जवाब रहेगा पेंशन। उसी के साथ साथ सेम चीज़ जो इनकम है उस पर भी पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि रेवेन्यू डेफिसिट फॉर द ईयर 2019 इज 2.2% ऑफ जीडीपी। दूसरा स्टेटमेंट आता है कि फिस्कल डेफिसिट फॉर द ईयर 2019 इज 3.4% ऑफ जीडीपी।
और तीसरा आता है कि बजट डेफिसिट फॉर द ईयर 2019 इज 0.1% ऑफ जीडीपी। तो देखिए, अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं तो 2.2% है, तो पहला जवाब बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट 3.4% है, पिछले साल 3.3% था, तो इस साल राइज हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो देखिए ट्रिक स्टेटमेंट है। अब अगर हम बजट डिफिसिट की बात करते हैं तो बजट डेफिसिट हमेशा ज़ीरो होता है। अब हमने निकाल कर भी देखा था, जब मैंने आपको बजट का वीडियो एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों बजट डेफिसिट जो है हमेशा ज़ीरो रहता है। इसलिए यहाँ पर 0.1% जो बताया गया है ये बिल्कुल गलत है। तो सही जवाब क्या रहेगा? तो 1 और 2, मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने आपको जब बजट का वीडियो एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको बताया था बजट डेफिसिट जो है वो हमेशा ज़ीरो रहता है, क्योंकि जितना भी शॉर्टफॉल रहता है, मतलब भारत के पास जितना पैसा आ रहा है और भारत जितना खर्च कर रही है, इन दोनों में जितना शॉर्टफॉल रहेगा उतना सरकार बोरो कर लेती है, और बोरो करने की वजह से टोटल रिसिट्स और एक्सपेंडिचर जो है वो इक्वल हो जाते हैं और बजट डेफिसिट हमेशा ज़ीरो दिखाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट के बारे में आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है, प्राइमरी डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। दूसरा है कि प्राइमरी डेफिसिट 2019 का है 0.2% ऑफ जीडीपी। और तीसरा स्टेटमेंट आता है, प्राइमरी डेफिसिट इज इंक्रीज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो अब अगर हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं, प्राइमरी डेफिसिट, इसका जो फॉर्मूला है ये रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है बल्कि है फिस्कल डेफिसिट। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स होता है। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट 2019 का 0.2% ऑफ जीडीपी है, बिल्कुल सही जवाब है। और तीसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट इंक्रीज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, तो ये गलत है क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है। देखिए, पिछले साल से इस साल अगर हम कंपेयर करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो क्या इंक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है, जो ट्रेंड्स है वो भी आपको पता रहना चाहिए। और ये भी जो है ये भी मैंने आपको बजट के वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो कौन सा रहेगा? तो 2 ओनली। तो इसका जवाब रहेगा बी, 2 ओनली। देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो क्या होता है, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। और ये ट्रेंड जो है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो प्राइमरी डेफिसिट है वो नीचे नीचे आ रहा है, इसीलिए ये जितने भी ट्रेंड्स है ये आपको पता रहना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द की मैसेज इन द बजट 2019 हाउ शुड बी द न्यू इंडिया बाय 2022। तो देखिए, मैंने आपको की मैसेज जो है बजट के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, की मैसेज जो बजट में दिया गया है, तो उसके हिसाब से न्यू इंडिया 2022 कैसा रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट आता है, क्लीन एंड हेल्दी इंडिया विथ यूनिवर्सल एक्सेस टू टॉयलेट्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल। दूसरा आता है, एन इंडिया वेयर फार्मर इनकम वुड हैव डबल्ड। तीसरा आता है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू यूथ एंड वुमेन टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो देखिए, यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, इसका जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप की मैसेज देख सकते हो जो बजट में दिया गया है, जैसे क्लीन एंड हेल्दी इंडिया रहेगा, यूनिवर्सल एक्सेस रहेगा, टॉयलेट्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सभी को मिलेगी। उसी के साथ साथ जो फार्मर्स है उनकी इनकम जो है वो डबल कर दी जाएगी। उसी के साथ साथ यूथ और विमेन जो है उन्हें एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, जिससे कि उनके ड्रीम्स जो है वो पूरे हो सके। उसी के साथ साथ इंडिया जो है वो टेररिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, करप्शन, नेपोटिज्म से फ्री रहेगा। नेपोटिज्म मतलब क्या होता है? वंशवाद, मतलब जो बाप है वो उसके बेटे को साथ देगा उसी की तरह बड़ा बनने के लिए। ये जो वर्ड है ये हमें बॉलीवुड में काफ़ी सुनने को मिलता है। स्टार किड जो है वो लॉन्च किए जाते हैं और उन्हें स्टार बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फिशरीज। अब फिशरीज जो है उस बारे में यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पहचानना है। पहला स्टेटमेंट आता है, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल एंड फोकस्ड अटेंशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फिशरीज। और दूसरा आता है, फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट थ्रू द मेजर द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट फ्यूचर ग्रोथ ओवर 20% टू प्रमोट द लाइवलीहुड ऑफ अबाउट 1.45 करोड़ पीपल डिपेंडेंट ऑन द सेक्टर। मतलब 1.45 करोड़ लोग जो इस सेक्टर पर डिपेंडेंट है उनकी ग्रोथ यहाँ पर 20% तक प्रमोट की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि 20% नहीं है, यहाँ पर 7% है। तो इसलिए इसका जवाब जो है वो रहेगा ए, 1 ओनली। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, सेपरेट डिपार्टमेंट जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। उसी के साथ साथ जो ग्रोथ है वो 7% की बताई गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड 2% इंटरेस्ट सबवेंशन टू ऑल द फार्मर्स परस्यूइंग द एक्टिविटीज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज।
मतलब कि सारे फार्मर्स जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ने 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है वो अनाउंस की है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मैंने आपको बजट के वीडियो में एक्सप्लेन की है। दूसरा स्टेटमेंट आता है इन केस ऑफ टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब कि अगर कोई फार्मर टाइमली रीपेमेंट करता है लोन की तो उसे एडिशनल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो भी दिया जाएगा। और तीसरा आता है कि इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% ड्यूरिंग डिजास्टर विल नाउ बी प्रोवाइडेड फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ रीशेड्यूलमेंट ऑफ लोन्स। तो इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है। तो देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है, अगर टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, बिल्कुल सही है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का मिलेगा डिजास्टर के टाइम पे, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत होता है। अब आपको लगेगा कि गलत क्यों है, तो देखिए यहाँ पर एक जो पार्ट है वो मिसिंग है। वो कौन सा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम अनाउंस तो की है लेकिन सारे फार्मर्स को अनाउंस नहीं की है। ऐसे फार्मर जो किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेंगे उन्हें ही ये इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और जो कि एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ की एक्टिविटीज़ में शामिल है। तो देखिए छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, आपको ध्यान देना पड़ता है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपको देखना पड़ता है सही है या गलत है, क्योंकि आपको पता रहता है लेकिन ऐसे आप प्रॉपरली ध्यान नहीं देते हो, इसलिए जो जवाब है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, इसलिए इसका जवाब रहेगा A1 ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है 2% इंटरेस्ट सबवेंशन उन फार्मर्स को जो कि एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में इन्वॉल्व है, हु अवेल लोन थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी के साथ साथ टाइमली रीपेमेंट करते हैं 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, उसी के साथ साथ इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का है डिजास्टर के टाइम पे। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब अगर फार्मर ने लोन लिया है SBI से अगर 7% इंटरेस्ट रेट पर, और अगर किसान क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ है और अगर वो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में इन्वॉल्व है, तो उसमें जो सरकार है 2% इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब कि 7% में से 2% जो है वो सरकार पे करेगी। मतलब फार्मर को कितना पे करना पड़ेगा, 7 - 2 मतलब 5%। लेकिन अगर जो फार्मर है वो टाइमली रीपेमेंट करता है, मतलब प्रॉपर तरीके से टाइम पर सारे जो लोन है उसका भुगतान करता है, तो एडिशनल 3% जो है वो सरकार और अपनी तरफ से देगी, मतलब 2% प्लस 3% मतलब टोटल 5%। तो फार्मर को कितना देना पड़ेगा, तो 7 - 5 मतलब 2% इंटरेस्ट ही से फार्मर को देना पड़ेगा। तो ये है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट उज्ज्वला योजना। पहला स्टेटमेंट आता है मोर देन 8 करोड़ LPG कनेक्शन हैव बीन गिवन अंडर उज्ज्वला योजना, मतलब उज्ज्वला योजना के अंडर में 8 करोड़ LPG कनेक्शन जो है वो अब तक प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ये जो स्कीम है लॉन्च की गई थी 2016 में, ताकि फ्री LPG कनेक्शन उन महिलाओं के लिए जो BPL हाउस होल्ड में आती है उन्हें प्रोवाइड किया जा सके टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ वुमेन। और तीसरा स्टेटमेंट आता है इट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो 8 करोड़ LPG कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं किए जा चुके हैं, 6 करोड़ प्रोवाइड किए जा चुके हैं। 8 करोड़ ये टारगेट है जो कि इस बजट में बताया गया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और अगर हम तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं तो देखिए यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वुमेन है उनके लिए स्कीम लाई गई है, तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती हो, लेकिन ये इनके अंडर में नहीं आती है, ये आती है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो जाता है। पूछा क्या गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो रहेगा B2 ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 करोड़ LPG कनेक्शन प्रोवाइड किए जा चुके हैं और टारगेट है 8 करोड़ का, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मतलब DIPP, ये अब रिनेम कर दिया गया है और इसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशंस एंड इंटरनल ट्रेड एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। तो इसे जो रिनेम किया गया है उसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये है इसका सही जवाब। DIPP जो है अब उसे रिनेम कर दिया गया है एज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22nd एम्स विल बी सेटअप इन विच स्टेट। 21 एम जो है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश किए जा चुके हैं, बजट में 22nd एम्स की बात की गई है। तो 22nd एम्स कौन से स्टेट में स्टैब्लिश किया जाने वाला है, तो इसका जवाब है हरियाणा। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।